रुद्रा और कौशिकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रुद्रा 10वीं में था और कौशिकी 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, रुद्रा को कौशिकी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और ना ही उनका घर एक दूसरे के बगल में था। बहुत सोचते एक दिन रुद्रा कौशिकी को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, रुद्रा खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी कौशिकी नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस कौशिकी को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। रुद्रा बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था कौशिकी को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर कौशिकी भी रुद्रा को देखने के लिए स्कूल खोलने का इंतज़ार कर रही थी। कौशिकी 9वीं की कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था। वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। रुद्रा स्कूल समय से 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर कौशिकी का इंतज़ार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन कौशिकी अभी तक उसे गेट पर नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर रुद्रा क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रख कर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया और बहुत उदास था कि कौशिकी क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या होगा उसे। रुद्रा का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना ख़त्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी रुद्रा ने देखा कि कौशिकी अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी है और समझ गया कि कौशिकी लेट से स्कूल आई होगी। रुद्रा उसे देखकर बहुत खुश हो गया। रुद्रा उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि रुद्रा और कौशिकी की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो रुद्रा कौशिकी से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। वो कौशिकी के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले कौशिकी से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में कौशिकी को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही रुद्रा ने कौशिकी से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। कौशिकी ने उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों इंतज़ार कर रहे थे। कौशिकी के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। रुद्रा क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूँगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। कौशिकी और रुद्रा भी स्कूल से निकल गए और बस स्टॉप पर गए। कौशिकी जब वहाँ पहुँची तो रुद्रा पहले से ही वहाँ खड़ा था। कौशिकी उसके पास गई और उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। रुद्रा का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। फिर रुद्रा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। रुद्रा ने पूछा, क्यों? तो कौशिकी बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। रुद्रा बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी देर शांति थी। फिर रुद्रा ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई?
कौशिकी बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया था। फिर कौशिकी बोली, क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? रुद्रा थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, हाँ। फिर रुद्रा ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओ तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम्हारा अपना नंबर दो। कौशिकी बोली, क्या बात करना है? रुद्रा बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो? कौशिकी बोली, तो मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी कौशिकी की बस आ गई और वो रुद्रा को बाय बोलकर चली गई। रुद्रा उधर ही रुका था और थोड़ी देर तक सोच रहा था कि वो कैसे कौशिकी से बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे कौशिकी की बहुत याद आ रही थी। उधर कौशिकी भी रात भर सोई नहीं, वो सब बात याद कर रही थी और रुद्रा के बीच हुई बात भी बस स्टॉप पर सोच रही थी। आज पहली बार दोनों एक दूसरे से बात किए। अगले दिन दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे, एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन रुद्रा ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं कर सकता। अब मैं कौशिकी को अपने दिल की बात कहूँ दूँगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर कौशिकी से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। रुद्रा अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि कौशिकी क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिलने गया तो कौशिकी उससे अपने परीक्षा की बात कह रही थी। तभी बीच में रुद्रा बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौशिकी बोली, हाँ बोलो। रुद्रा चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। यह सुनते ही कौशिकी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रुद्रा ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? कौशिकी चुप थी। रुद्रा ने कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। कौशिकी उधर ही रुकी थी। कुछ देर में बस आई और वह भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। कौशिकी सोचती रही, क्या बोलूँ मैं रुद्रा को? ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है? रुद्रा बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था कौशिकी के जवाब के लिए। अगले दिन रुद्रा स्कूल पहुंचा और देखा कि कौशिकी आज स्कूल नहीं आई तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। कौशिकी स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में यह बात किसी को पता चले और कौशिकी को कुछ परेशानी हो। वो बस कौशिकी के बारे में ही सोचता रहता था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल ख़त्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप पर गया जहाँ वो रोज़ कौशिकी से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था, फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब कौशिकी स्कूल आएगी तब उससे पूछूंगा। अगले दिन कौशिकी स्कूल आई थी। आगे की कहानी के लिए कृपया भाग 2 में जाएं।